गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग एग्जामिनेशन होने वाला है, तो एग्जामिनेशन में आपका 80 मार्क्स का जो नंबर आएगा उसमें 40 नंबर आपका जो रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत आपको सबसे इम्पोर्टेंट में जानना जरूरी है कि आप यदि नंबर उठा सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपके सामने एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जिसके तहत आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के तहत हम आपको क्या कर रहे हैं, सारे चैप्टर के तहत जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाल दे रहे हैं। इसको करना कुछ नहीं है, बस इसको आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो जो भी कंटेंट है, जो भी इस टॉपिक कंटेंट है, इस कंटेंट को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे पहले बताते हैं। तो जो चैप्टर है उसका नाम है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ये हमारा बेसिकली आपको पार्टनरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है, पार्टनरशिप पर जानना है कि पार्टनरशिप होता क्या है। जैसा कि हम बताए हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो होता है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है जिसके अंतर्गत इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत मोर देन 2%, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो आपका वो पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। पार्टनरशिप फर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इसके तहत हमारा एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। जब तक एग्रीमेंट या डीड पेपर नहीं होता है तो तुम्हारा किसी प्रकार का फर्म स्टार्ट नहीं होता है। तो उस एग्रीमेंट में ये इंफॉर्मेशन डाला जाता है कि पार्टनरशिप के तहत मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 50 और बैंक में 10 लोग का होना जरूरी है। इसके साथ साथ अब हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो जो क्वेश्चन बताने वाले हैं उसको ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन हमारा है, आपका पहला क्वेश्चन आपका है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर विल नॉट एबल टू गेन, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार पाने का अधिकार है नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका ऑप्शन क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज है, तो इसका ऑप्शन होगा जो आपका होगा, इसका होगा ऑप्शन आपका लॉसेस, लॉस होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? लॉस। बोल रहा है फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज है क्या? तो फर्म यदि आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो फर्म के लिए बेसिकली क्या है? लॉस है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा है कि साझेदार संलेख की उपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। बोला है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांटेज टू द फर्म। तो इसके तहत आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा 6%। कितना होगा सर? 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि Which one not of the features of partnership, कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा लिमिटेड लायबिलिटीज। क्या होगा सर? क्योंकि पार्टनरशिप का जो विशेषता होता है वो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ये आपका होगा अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अगला क्वेश्चन जो आपका बोला है कि द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड विथ, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रिएट किया जाता है। साझेदार के प्रश्न में साफ साफ बोला हुआ है कि साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है, तो क्रेडिट किया जाता है। यहाँ ध्यान सुनेंगे तो आपका यहाँ प्रश्न दिया है इंटरेस्ट कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, ड्राइंग दिया है और शेयर कैपिटल दिया है। तो ये क्वेश्चन 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होगा सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। छठा क्वेश्चन बोला हमारा है कि साझेदारी के अभाव में साझेदारों को पूंजी ब्याज दिया जाएगा, तो इसका होगा आपका नो इंटरेस्ट। गौर कीजिएगा यहाँ पे साफ लिखा हुआ ऑप्शन दिया हुआ 8%, 6%, नो इंटरेस्ट 5%। तो यहाँ पे साफ साफ प्रश्न बोला है कि साझेदारी समझौते के अभाव में, यदि पार्टनर्स एग्रीमेंट के अभाव में बोला है पार्टनर्स का इंटरेस्ट कैपिटल दिया जाएगा नहीं सर, तो नो इंटरेस्ट, इसके तहत इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगला बोला है कि करंट अकाउंट जो होता है हमारा, ये कौन से अकाउंट होता है हमारा? ये एक आपका पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है सर? आपका पर्सनल अकाउंट होता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक साझेदारी फर्म के लक्षण है, ध्यान सुनिएगा सर। बोला है इंपॉर्टेंस, ये कैटेगरी के तो पूछा है कि साझेदारी फर्म का विशेषता क्या है? 2 या 2 से अधिक होना आवश्यक है, निर्धारित अनुपात में लाभांश बांटना भी जरूरी है, व्यवसाय को सभी के द्वारा या उनमें किसी, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस। क्या होगा सर? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, साझेदारों की पूंजी पे ब्याज है, तो बोला एन एक्सपेंडिचर, एन एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा आपका एन एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हमारा पार्टनरशिप में
कैपिटल अकाउंट जब बनता है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है तो इसके तहत दो अकाउंट और बनता है हमारा, एक बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, द रिलेशन ऑफ पार्टनर, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, साझेदार का फर्म से संबंध होता है तो इसका आंसर होगा एज ऑनर। क्या होगा सर? एज ऑनर, स्वामी का। गुड। साझेदार का फर्म संबंध होता है कि वो एक मालिक की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमारा कि साझेदारों का दायित्व होता है, साझेदारों का दायित्व जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, क्योंकि अभी जस्ट आप क्वेश्चन बताए थे जिसमें हमारा क्वेश्चन पूछा था जिसमें हम लिमिटेड किए थे, जिसके तहत हमारा पुट आउट किए थे। इसका आंसर होगा अनलिमिटेड। क्या होगा सर? अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखिए इस क्वेश्चन में आपका अनलिमिटेड होगा, और क्वेश्चन नंबर एक हमारा था जिसमें हमारा क्वेश्चन 4 उसमें लिमिटेड किए थे। ध्यान दीजिए 4 क्वेश्चन क्या था। 4 क्वेश्चन जो हमारा था वो था हमारा कि कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, कैटेक्स नहीं है, तो ये हो गया लिमिटेड लैप्टिस। और ये हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला है साझेदारी का दायित्व क्या होता है सर? ये होता है अनलिमिटेड। तो क्वेश्चन 12 बोला है कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज रिटन इज, लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है, तो ये हमारा होगा आंसर इसका वॉलंटरी, ऐच्छिक। गुड। अगला क्वेश्चन बोला हमारा है साझेदारी की पूंजी पर देय ब्याज लिखा जाता है, तो इसका होगा पीएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट कैपिटल होता है उसको हम लोग पार्टनरशिप में पीएल एप्रोप्रिएशन जो बनाते हैं तो वहां पे पुट आउट करते हैं इंटरेस्ट कैपिटल नाम से। ये हम जानते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन जब बनता है तो बेसिकली डेबिट साइड में 5 टर्म्स होते हैं, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, रिजर्व और हमारा सैलरी। गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है इसका आंसर होगा पीएल एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा है कि द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर प्रेशुटिंग मेथड इज टू बी क्रिएटेड टू, चल और परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा पार्टनर कैपिटल। क्या होगा सर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या होगा सर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग इज एन अकाउंट, फर्म पर साझेदार के आहार में ब्याज है, तो इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर होगा इनकम, क्योंकि जब भी फर्म से कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है और एक लिमिटेड टाइम के बाद जब उसका इंटरेस्ट पे करता है जिसको हम इंटरेस्ट ड्राइंग कहते हैं, तो फर्म के लिए क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। जिस प्रकार इंटरेस्ट कैपिटल फर्म के लिए लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होता है। अगला क्वेश्चन बोला है इन द अब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड इन, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है इक्वली। ऑप्शन नंबर ए होगा सर, इक्वली होगा सर। अगला क्वेश्चन बोला है कि साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड, तो इसका आंसर होगा हमारा एज पर एग्रीमेंट, समझौते के अनुसार, मतलब जैसा एग्रीमेंट होगा उस अनुसार से डिवाइडेड होगा, बंटवारा होगा। अगला क्वेश्चन बोला है लाभ हानि संयोजन खाता बनाया जाता है, लाभ हानि समायोजन खाता बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपको फंड और डिवीजन के लिए, तो ये हो जाए हमारा ऑप्शन सी, फंड और डिविजल प्रॉफिट, विभाज्य लाभ निर्धारण करने के लिए, भाई किस प्रॉफिट लॉस रेशियो में पार्टनर्स को हम प्रॉफिट पैसा अमाउंट डिवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि अकॉर्डिंग टू रूल 10 और कंपल्सरी मिसलेनियस रूल 2014 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पार्टनरशिप सेल बी, कंपनी नियम 2014 के अनुसार साझेदारी संस्था में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो आप सब जानते हैं मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम 50 होता है, बैंक में 10 होता है, तो ये आपका हो गया 15। 2014 के पहले हमारा मैक्सिमम नंबर जो होता था वो 20 हुआ करता था, जान लीजिए 14 के बाद हमारा 15 हो गया है, लेकिन 14 के पहले हमारा मैक्सिमम मेंबर कितने होते थे? 20 होते थे। अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, निम्न में से कौन सा लाभ विभाजन है? प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा लाभ विभाजन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनर के द्वारा जो कैपिटल लगाया जाता है उसमें उसको इंटरेस्ट मिलता है जो डिविजन होता है, बंटवारा होता है इसका। गुड।
बोला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, निम्न में कौन सा लाभ नियोजन है। गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पार्टनर करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज मेंटेन अंडर, साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदारों की पूंजी रखी जाती है, जब साझेदारों की पूंजी रखी जाती है। तो इसका आंसर होगा फिक्स बेसिस। क्या होगा सर? फिक्स बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट द इंटाइटल्ड टू रिसीव, साझेदारी संलग्न के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। गुड। बोला है हमारा साझेदारी संलग्न के अभाव में साझेदार हमारा हकदार नहीं है, तो ये तीनों का हकदार नहीं, वेतन भी नहीं पाएगा सर, कमीशन भी नहीं पाएगा, इंटरेस्ट कैपिटल भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा ना सर किसी का डिवाइजन, किसी चीज का बंटवारा नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा है कि साझेदारी संलग्न की अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो। जो भी हमारा प्रॉफिट निकलता है उसको हम पार्टनर के कैपिटल रेशियो में ही डिवाइड करते हैं। यदि आपका रेशियो नहीं दिया गया हो तो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में ही डिवाइड करते हैं, वरना हमेशा इक्वली डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है कि आहरण का समय ना दिया गया हो। गुड, बहुत बढ़िया। जब आहरण का समय नहीं दिया गया हो तो हमेशा किस शिशु में बांटेंगे? तो इसको बांटेंगे फॉर 5.1/2 मंथ्स। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ऑफ ए क्रिएशन अमाउंट देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑफ द टोटल ड्राइंग। जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाएगा। तो जैसे कि इसका आंसर होगा हमारा गुड 624 क्वेश्चन जो है सर, इसमें बोला है कि जब डेट नहीं होगा तो उसका ऑप्शन 6 मंथ होगा। गुड। लेकिन इसका आंसर होगा हमारा 5.1/2, इसका आंसर होगा। गुड। जैसे कि जान लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, ईयरली बेसिस पे निकालते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे निकालते हैं, हाफली बेसिस पे निकालते हैं और 9 बेसिस। तो इसके तहत नियम होता है कि जब आप फर्स्ट मंथ के तहत निकालते हैं तो वहां पे फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12। जब आप लास्ट डेट निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 5.5/12। गुड। जब आप हाफरली निकालते हैं, बीच के मंथ निकालते हैं, तो वहां पे होगा आपका ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू आपका 1/2। गुड। जब आपका प्रश्न में कोई डेट नहीं दिया गया हो या डिफरेंट डेट दिया गया हो, डिफरेंट डेट, तो वहां पे फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। प्रश्न बोला हमारा है कि ए प्रति माह 1000 रुपीज माह के अंत में विड्रॉ करता है यदि ब्याज की दर 5% है। कितना परसेंट है? यदि ब्याज की दर 5% तो आहरण पर कुल ब्याज क्या होगा सर? तो इसको निकाल देते हैं सर। तो गौर कीजिएगा, इसको कैसे निकालेंगे सब जानते हैं। इसके लिए क्या करेंगे सर? यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहां पे गौर कीजिएगा, फॉर्मूला क्या बोला सर? माह के अंत में बोला है सर। तो फॉर्मूला होगा हमारा ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 5.5/12। गौर कीजिएगा, यहाँ ड्राइंग अमाउंट 1000 पर मंथ है, तो ये हो जाएगा 12,000। यहाँ रेट हो जाएगा हमारा कितना परसेंट? 5%। और यहाँ हो जाएगा हमारा 5.5/12। तो गौर कीजिएगा, ये 12 कट गया, निकलेगा 1000। यहाँ पे क्या करेंगे? ये 0 कट गया तो एक 0 बढ़ गया, ये 3000 कट गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे क्या? इंटू करेंगे 55 इंटू 5, तो ये होगा 275। इसका आंसर कितना होगा सर? 275। इसका आंसर जो होगा वो आपको क्या होगा सर? 275। गुड। अगला क्वेश्चन, अगला बोला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
कि साझेदार की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? गुड। जब फिक्स होगा, आपको ये पता है कि पार्टनरशिप कैपिटल के तहत पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर ज्वाइन करता है तो उसके तहत बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दो बनता है, एक बनता है फिक्स, एक आपका वेरिएबल। जब फिक्स बनता है उस कंडीशन में तीन अकाउंट बनता है। पहला बनता है पीएल प्रोविजन, दूसरा बनता है पार्टनर कैपिटल, दूसरा बनता है पार्टनर करेंट और तीसरा बनता है पार्टनर कैपिटल। लेकिन जब आपका वेरिएबल होता है तो केवल बनता है पीएल प्रोविजन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो प्रश्न के तहत यहाँ साफ साफ बोला है कि फिक्स के तहत क्या क्या बनेगा, तो कैपिटल अकाउंट बनेगा और करंट अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर इज ए, साझेदार के आरंभ पर ब्याज है। गुड। साझेदार के आरंभ में ब्याज होता है तो ये जान लीजिएगा प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो ये फर्म के लिए एक प्रकार का प्रॉफिट होता है, क्योंकि फर्म में जो भी पार्टनर होते हैं वो यदि विड्रॉ करते हैं तो उस लिमिटेड टाइम के बाद जो पैसा जमा करते हैं तो उस ड्राइंग में इंटरेस्ट भी पे करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो फर्म के लिए क्या होता है, एक प्रकार का प्रॉफिट होता है। अगला क्वेश्चन, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड विद, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रिएट किया जाता है। गुड। तो इसके तहत हमारा क्वेश्चन होगा ऑल ऑफ दिस, इंटरेस्ट कैपिटल, प्रॉफिट ऑन द ईयर, रेवेन्यू, रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर्स, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन बोला है इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपको पता है पार्टनरशिप 1932 एक्ट को पास किया गया था। इंटरेस्ट ऑन लोन इज, ऋण पर ब्याज है, तो आपसे पता है ऋण पर लोन है तो ये आपका एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। कौन एक्सपेंसेस है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कंडीशन हमारा बोला है कि पार्टनर्स में भी साझेदारी हो सकती है, साझेदारी हो सकती है। ये आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, लिमिटेड भी है, अनलिमिटेड भी है, एट विल भी है और ऑल ऑफ दिस। गुड, क्योंकि ये कैटेगरी नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा है कि साझेदार के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पे ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन बाय पार्टनर्स टू द फार्मर, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन बाय द पार्टनर्स टू द फार्मर, साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पे ब्याज होता है। तो जैसा कि पता है इसका आंसर होगा हमारा चार्ज, प्रभार जिसको हम कहेंगे। बोला है साझेदारी संधि को कहा जाता है प्रोस्पेक्टस। आपको ये पता है यदि पूछे क्वेश्चन में कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, यानी प्रोस्पेक्टस क्या होता है हमारा, तो प्रोस्पेक्टस जो होता है एक प्रकार का, नहीं सर, पार्टनरशिप के तहत आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी नहीं होगा सर। यहाँ साफ से बोला है साझेदारी संधि कहा जाता है तो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप एक प्रकार का एक ऐसा डीड पेपर होता है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो प्रश्न कर सकता है कि व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, ये एग्रीमेंट से आप क्या समझते हैं? तो एग्रीमेंट जो होता है एक प्रकार का ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा पत्र होता है जिसमें पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को सबमिट किया जाता है, जिससे भविष्य में किसी प्रकार प्रॉब्लम सबमिट ना हो। अगला क्वेश्चन बोला हमारा है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग बोला हमारा है कि द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग डेबिटेड टू, साझेदार के आरंभ ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो प्रश्न में इसका होगा हमारा, प्रश्न में इसका होगा हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या होगा सर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुड, साझेदार के आरंभ ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि साझेदार का चालू खाता हमेशा होगा, the current account of the partners will always have, always have। तो इसका आंसर होगा हमारा either of the two, दो में से कोई भी नहीं। गुड। अगला क्वेश्चन बोला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, साझेदार के पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, साझेदार के ब्याज पर पूंजी गणना होती है तो ये निकलता है आपका ओपनिंग कैपिटल। क्या निकलता है सर? ओपनिंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि दायित्व के कुल राशि में सम्मिलित होता है, दायित्व के कुल राशि में सम्मिलित होता है। तो ध्यान से रखिए, ऑथराइज बोला है, निर्गमित बोला है, प्रदत्त बोला है, इनमें से कोई नहीं बोला है। तो बेसिकली ऑथराइज इशूड सब जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक प्रकार का पार्टनरशिप, ये हमारा कंपनी के तहत होता है। लेकिन यहां बोला है हमारा इंक्लूडेड इन टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, दायित्व के कुल राशि में सम्मिलित होता है पेड बैलेंस, जितना आप पेड कर रहे हैं। नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, चालू संपत्ति में सम्मिलित नहीं है।
चालू संपत्ति में सम्मिलित नहीं है, ये आपका क्या होगा सर? ये आपका होगा बेसिकली होगा इसमें आपका कैश। क्या होगा सर? नॉट इंक्लूडेड, चालू संपत्ति में सम्मिलित नहीं है, चालू संपत्ति में सम्मिलित नहीं है, तो कैश नहीं होगा। कैश तो करंट एसेट्स है, इसमें कार होगा सर, क्योंकि ये तीनों करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स क्या होता है? एक ऐसा एसेट होता है जिसको हम एक साल यूज करते हैं। इसमें कैश होता है, स्टॉक होता है, डेटर होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कार होगा सर। कार एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि करंट एसेट्स चालू संपत्ति में सम्मिलित है, तो सम्मिलित ऑल ऑफ दिस जस्ट बताएं, स्टॉक भी है, डेटर भी है, कैश भी है। लास्ट क्वेश्चन बोला हमारा है, ध्यान रखेंगे, फंडामेंटल पार्टनरशिप के तहत कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% एज पर एनम फॉर विवेक इफ ही विड्रॉ ₹2000 मंथ, मतलब 2000 पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, आरएम पर ब्याज दे रहे हैं 12%, तो यदि उसने माह में एक बार रुपया 2000 विड्रॉ किया है तो इंटरेस्ट ड्रॉइंग क्या होगा सर? तो बेसिकली हम जानते हैं यहाँ पे 2000 का 12% निकालेंगे तो 2000 इंटू 12 करेंगे तो निकलेगा आपका 24,000, और 24,000 का 12% करते हैं तो निकलेगा हमारा 1440। 1440 यहाँ बोला है हमारा विवेक के लिए आर में 12% ब्याज करते हैं। यदि इसने माह में एक बार रुपये निकाला, मतलब अलग निकाल रहा है, तो इसमें हो जाएगा हमारा 2000, यहां हो जाएगा हमारा 24,000 इंटू 12%, गुड, इंटू 6/12, 6/12, क्योंकि यहां कोई डेट नहीं दिया है कि कब विड्रॉ कर रहा है, तो उस कंडीशन क्या करेंगे, ये 12 कट गया, ये 0 कट गया, तो 0 6 4 24, 12 40, तो 1440, गुड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन सी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा सर? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हेमंत एंड दीपक आर पार्टनर, हेमंत एंड दीपक आर पार्टनर है, और बोला है इन द फर्म हैविंग नो पार्टनर्स एग्रीमेंट नहीं हुआ है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹14,200, हेमंत क्लेम कर रहा है इंटरेस्ट 12%, ठीक है, on the loan of ₹70,000, good, to the given calculate the share हेमंत एंड दीपक। अब बोला हमारा कि जो भी अमाउंट है उसको किस में बांटेंगे हम लोग, गुड। तो यहाँ प्रश्न में आपका बोला है साफ साफ कि 14,200 अमाउंट है और इसको डिवाइड करना है हमको हेमंत एंड दीपक के तहत। तो प्रश्न में रेशियो दिया तो नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका कैपिटल दिया है 70,000, कितना दिया सर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे हम निकाले हैं 17,000 का 12%, तो ये काट देंगे, निकलेगा हमारा 7 to 14, और ये निकलेगा हमारा 1,8400, 8,400, गुड। लेकिन प्रश्न बोला है कि हेमंत एंड दीपक का पार्टनर इन द फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर वाज ₹14,200, प्रॉफिट हुआ है कितने, फर्म को प्रॉफिट हुआ है हमारा 14,200, हेमंत क्लेम कर रहा है इंटरेस्ट कैपिटल 12% ऑन द लोन 70,000, लोन का अमाउंट कितना है सर? 70,000 है। आपको पता है 70,000 का 12%, क्योंकि लोन पे कितना परसेंट होता है? 12%, तो निकलेगा हमारा 8,400, 8,400, 6% करते हैं तो 42 होता है, नहीं सर, तो ये हो गया हमारा 0 कट गया, 7 to 14, 8,400, 8,400, यहां पे क्या करेंगे सर? 8,400 में माइनस करेंगे हमारा 14,200, तो 14,200 माइनस 8,400, तो बचेगा 0 0 2 13 में गया, कितना बचेगा हमारा 5,200, 5,000, जो कि ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा इसका। बता रहे सर कैलकुलेशन का एक मिनट।
आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो निकलता है उस पर 6% होता है। तो 70,000 लोन लिया गया है हेमंत के द्वारा, तो 70,000 6% हो गया 10,000, 6% हो गया 4,200। टोटल जो अमाउंट है हमारा है प्रॉफिट 14,200। तो 14,200 में 4,200 चला गया, बचा 10,000। प्रश्न में ध्यान देखेंगे रेशियो दिया नहीं है, रेशियो नहीं दिया तो इक्वली बांटेंगे, तो इक्वली बांटेंगे तो हेमंत को देंगे इक्वली देंगे 5,000, लेकिन हमारा टोटल प्रॉफिट जो है वो 14,200 है। तो 14,200 में हेमंत दिया 5,000, तो हमारा बचा कितना 9,200। तो इसका ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन क्या होगा सर? इसका ऑप्शन होगा आपका बी। बी। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आंसर आएगा उसको हम सबमिट कर देंगे। गौर कीजिएगा, सबमिट कर दिए तो ये आपका क्या हो गया, व्यू रिजल्ट। तो ध्यान से देखेंगे व्यू रिजल्ट के तहत यहाँ पे साफ साफ आपको रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट आपको दिखेगा 100%। गुड। तो इसमें आपको 2% गलत दिख रहा है, 2 रॉन्ग हो गया है। कंडीशन देख लीजिएगा, 2 रॉन्ग है हमारा। तो जो भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, जो भी आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक सर। इसी प्रकार क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको हम देंगे, इसको आप देख लीजिएगा। तो आपको क्या है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टोटली क्वेश्चन, ठीक है। इसको देख लीजिएगा सर। ओके सर, बाकी आपको वीडियो देखेंगे उसको भी गौर से देखेंगे।